I think then the important question is it a good time to buy houses? So, estimation is interest rates will start going down. हैप्पी फ्राइडे एंड हैप्पी धनतेरस। आज फ्राइडे व्लॉग चल रहा है तो गेस तो कर लिया होगा, आज छुट्टी पे हूँ मैं। इनफैक्ट जो और मैं दोनों छुट्टी पर हैं। जस को छोड़ दिया हमने नर्सरी बहुत लेट, हम आराम से उठे, उसको 11 बजे नर्सरी छोड़ा एंड अभी घर आकर ऐसे बैठे हुए हम डिसाइड किया कि संडे दिवाली है तो जाते हैं कुछ शॉपिंग करते दिवाली की, देन कॉस्को से कुछ सामान लेना है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपना एक पैकेज खोलने के लिए एंड दिस इज़ अ हेयर टॉपर फ्रॉम निश हेयर। वन रीज़न फॉर हेयर टॉपर इज़ ये ब्रॉड पार्टीशन, वो डे बाय डे ब्रॉड होते जा रहे हैं, हर तरफ पार्टीशन चेंज कर लिया, हर जगह ब्रॉड हो रहा है। एंड दूसरा ग्रे हेयर, मुझे काफ़ी अर्ली ग्रे हेयर होना शुरू हुआ एंड मोस्टली ऐसे टॉप पे जब होता है ना तो दैट बॉदर्स, एंड हेयर कलर स्पेशली इन विंटर मुझे बहुत आलस आता है करने में। सो दीज टू आर द रीजन्स। एंड हेयर टॉपर से पहले मैंने हेयर स्ट्रिक्स ऑर्डर किया था क्लिप ऑन वाले, टू ट्राई क्लिप ऑन कैसा लगता है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं है। इफ़ यू लुक एट दिस पार्टीशन, वो देखकर ही मुझे काफ़ी रियल लग रहा है। सर पे लगाने पे भी आई डोंट थिंक इट विल गिव अ फीलिंग कि कुछ अनरियल है बालों पे। दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स नाउ। जो हंस रहा है मेरे ऊपर बोलकर कि समय लगेगा, आई नो तुम्हारे बाल नहीं है ये, तो मुझे तो काफ़ी समय लगेगा। तो वो कह रहा है पहन के जाओ बाहर, स्टाइल करके देखो, देन यू विल ऑल्सो गेट यूज टू इट। अच्छा लग रहा है। 10 साल पुरानी ज्योति दिख रही है मुझे। बैकग्राउंड में मेरा घर अभी धोबी घाट बना हुआ है क्योंकि वीकेंड में हम लोग ब्राइटन थे, तो जो के काफ़ी सारे कपड़े, जेस के कपड़े धुल रहे, वीक थ्रू धुल रहे। लंच बन गया एंड मैंने सोचा लंच करते करते कुछ चर्चा की जाए। लंच पे चर्चा, चाय पे चर्चा की जगह। अभी हम शॉपिंग जा रहे हैं एंड मैं जो को कह रही थी आजकल शॉपिंग जाने में ना ऐसे एंग्जाइटी होती है कि कितने का फटका लगने वाला है। रिसेशन बहुत एविडेंट हो गया ना यूके में, लाइक चीज़ों का कॉस्ट बढ़ा है एंड हमें ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए ना यूके में, कभी भी हमने चीज़ों का कॉस्ट इतना ड्रास्टिकली ऊपर जाते हुए नहीं देखा कि फील हो कि हाँ एक्सपेंसिव हो रही है चीज़ें। पहले जैसे ग्रॉसरी, इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट जैसे काज नापी एंड वेट पाइप एंड ऑल का खर्चा, पहले जाते थे अगर ग्रोसरी के लिए तो 30-40 पाउंड में वीक का ग्रोसरी आ जाता है, अभी 60-70 मिनिमम है। एंड आई एम टॉकिंग, इसमें हम जेस का नापी वगैरह नहीं खरीदते या कोई टॉय, क्योंकि हम तो जाते हैं तो जेस की चीज़ें खरीदने का के लिए मन में चलता है, बट विदाउट दैट ऑल्सो अभी 60-70 पाउंड इजिली हो जाता है। देन उसके साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज के लिए अभी कितना है जो Bank of England is, I think, 6.5 or 7. okay. In banks, you are getting at around 8.5. Wow. And we got ours at 1.75. which was the norm before all this started happening. I guess 2 years ago तक, It's even less. या 2 years ago तक इससे भी कम था मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट। आई वुड से हम काफ़ी लकी थे कि ये सब शुरू होने से पहले ही हमारा मॉर्गेज का फिक्स रेट का ड्यूरेशन फिनिश हो रहा था, तो वी कुड गेट इन दिस रेट। बट अभी जो घर ले रहे हैं या जिनका मॉर्गेज का फिक्स पीरियड फिनिश हो रहा है, दे हैव टू गो फॉर री मॉर्गेज फॉर 8.5 अभी बोला ना, 8.5%, विच इज ह्यूज। 2 साल में इतना ज़्यादा इज ह्यूज। एंड दैट्स वाई तुम बोल रहे थे ना कि अभी मार्केट में काफ़ी सारे घर सेल पे आ रहा है। People can't afford it. And they had a stamp duty interval as well, during which time you didn't have to pay stamp duty. So stamp duty comes to, I think, around 15,000 pounds if you're buying a 300,000 pound house. So they gave a leave on that.
and a lot of people bought house. So people who could normally afford 250,000, because there was no stamp duty, they put it in buying an expensive house, which means affordability increases. 10% you have to pay deposit. So for 300,000 pound house, you have to have 30,000. Now that stamp duty, 15,000 you're saving. So your deposit is 45,000, which means you're buying 450,000 pound house. Which means in the end of the day, your mortgage is higher, your debt is higher, which means your interest rates will be higher and your monthly payments will be higher. And now when they're what do they call it, starting introductory interest price, so when that ends and they come into the rolling interest rate, that is going to be unaffordable, so they'll put the house back on market. And I think कोविड में के पीरियड में लोगों ने काफी पैसे भी बचाए थे, so that encouraged people to buy houses. But अभी houses more than they can afford. Yeah, and अभी इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया, आई गेस उनका मंथली जो भी पे आउट है टू द बैंक ऑन द मॉर्टगेज वो काफी हाई हो गया होगा. I think then the important question is it a good time to buy houses? So estimation is interest rates will start going down in mid 2024. So now house prices are going down because there's a lot of people selling houses and not a lot of people buying houses. And interest rates are getting higher because inflation is high. At one point there will be a cross between the two, wherein interest rates will start dropping, house demand will start going up. So at that juncture, if you time it right, you can get a good deal. I mean, if you have a job, you're not affected by recession and everything, right? Last year around this time only, November, December में काफ़ी कंपनीज ने रिडंडेंट किया था लोगों को. मैं जो को वही बोल रही थी, स्कैरी टाइम वापस से आ गया. It's important to say that they're not financial advisors. Oh yeah, we are just talking about हम क्या नहीं क्या पढ़ा, क्या देख रहे हैं और आसपास लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, ये सब बेस्ड ऑन दैट ही हम डिस्कस करें. भाई हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं. दिवाली शॉपिंग का सबसे अहम शॉपिंग फॉर मी इज़ फायरवर्क्स. आज तक आ गई हूँ टू चूज़ बिटवीन सेलेक्शन ऑफ फायरवर्क्स. क्विकली करते हैं शॉपिंग इधर एंड गेट रेडी फॉर दिवाली. सो द ड्रिल इन शॉप्स हेयर आर, पहले आप अपनी सारी शॉपिंग बिलिंग वगैरह कर लो एंड यू आर रेडी टू गो, तब आप फायरवर्क्स खरीदने आओ, क्योंकि फायरवर्क्स खरीद कर आप फिर दुकान में नहीं घूम सकते हो. हमने चूज़ कर लिया हम क्या क्या खरीदने वाले. होप दे आर ऑल इन स्टॉक. अनदर पोपट. कॉस्को आए, कॉस्को का मेंबरशिप कार्ड नहीं लिया, वॉलेट ही नहीं लिया, कैश भी चाहिए था फॉर कार वॉश. अब हम जा रहे घर. जो इस बाइंग में डायमंड का रिंग फॉर धनतेरस है ना, जो या एक गोल्ड बार. जेस नहीं है तो हम बहुत वेलागिरी करने वाले हैं ना. दैट ब्रेसलेट इज गुड एंड वी हैव यहाँ पर गोल्ड के बार्स, गोल्ड एंड सिल्वर का. सो ये गोल्ड का सबसे बड़ा बार है 500 ग्राम फॉर 26,599 पाउंड्स. कोई आइडिया नहीं मुझे गोल्ड के प्राइस का. जो को बहुत शौक है मैं ब्रांडेड चीज़ें लूँ या ज्वेलरी लूँ एक्सपेंसिव, बट इतनी लो मेंटेनेंस बीवी ना किसी को नहीं मिलती है. मैं ना कहते रहती हूँ यार, मुझे डर लगता है खो दूँगी. लाइक 2 पाउंड का सामान भी खोती हूँ तो बुरा लगता है. 2000 का खो दिया तो मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी. एंड यहाँ वो मेरे को कन्विंस कर रहा है टू बाय दीज ज्वेलरीज. तो आकर मेरा फेवरेट काम है सारे सैम्पल्स ट्राई करना. दिस इज सम ब्रेड ऑन एवोकाडो ऑयल. Do you want to taste?
So Joe, what do you think our bill is? Costco में. Guess. Excluding the glasses. Yeah. Joe got me Christmas gift. What? Tell me. सोचा कि अभी से गिफ्ट्स खरीदना शुरू करते हैं. आज जेस के नर्सरी में देने के लिए ट्रीट्स का ये पैक लिया. लास्ट ईयर भी समथिंग सिमिलर ही दिया था. इट्स वेरी गुड. इट हैज़ चॉकलेट्स, सम बिस्किट्स, कुकीज़ एंड ऑल. एंड देन दिस इज़ जेसिका का क्रिसमस गिफ्ट. खरीद लिया क्योंकि अच्छा लगा. विल सी और कुछ बेटर मिलता है तो. एंड ये सब अदर ग्रोसरी स्टफ. सम वी प्लान, सम अनप्लान, जो ऑलवेज कॉस्को में होता है. जो थिंग्स टोटल अमाउंट वुड बी 150. 150 to 175. ओके, लेट्स सी. कॉस्को आकर ऑलवेज फटका लगता है, बड़ा वाला. कॉस्को से बाहर निकलते और सेंटर पहुंचते पहुंचते इतना अंधेरा हो गया है. एंड वी हैव टाइम. जो वी रीच्ड एट 4:30 ओपन मार्केट में. सामान तो पता है क्या लेना. एंड उसके अलावा दिवाली के दिए और डेकोरेशन देखेंगे. कुछ पसंद आया तो वो ले लेंगे. मेरे पास काफ़ी सारा है. वही मुझे आदत है चीज़ें संभाल के रखने की. तो मेरे पास चीज़ें इकट्ठे होते जाती हैं. जेसिका का डिनर चल रहा है इन स्टाइल. किचन काउंटर पे बैठना उसको बहुत पसंद है. जेसिका, एवरीबडी सेज हाय. व्हाट यू ईटिंग? जो आज जेसिका को तारीफ मिली है नर्सरी में अबाउट हर ड्रेस, व्हाट शी इज वेयरिंग. Welcome, Babu. I told them it's daddy. Mummy only buys like basic stuff necessary. These are rats. Brown. Okay. Okay. I need this is red too. जेसिका अभी फुल बदमाशी में है. आज का दिन अच्छा बीता. काफ़ी रिलैक्स्ड उठे. देन जो और मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया. बातें की इधर की विच इज़ मच नीडेड. एंड अब मैं जा रही इसके साथ खेलने. थोड़ा और इसका एनर्जी निकालती हूँ. एंड देन सुलाने की कोशिश करूँगी. Shall we say goodbye everybody? Yes. Goodbye everybody. Goodbye, everybody. See you tomorrow. Now I say goodbye.